हेलो एवरीवन। हर साल हजारों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं सिर्फ एक गलती की वजह से, दैट इज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एंड मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के भी फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सारे स्ट्रीम के लिए, साइंस के हो आप, कॉमर्स के हो या फिर ह्यूमैनिटीज के हो, आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना चूज करना चाहिए। अब सीयूईटी में मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स के पेपर ही आप दे सकते हो, इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। तो 5 सब्जेक्ट में से 3 तो आपके डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, वो भी जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। स्ट्रिक्टली ये चीज आप फॉलो करोगे, क्लास 12th में अगर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो डोंट टेक इट इन सीयूईटी, अदरवाइज आपका आगे जाके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक साल आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो क्लास 12th वाले ही डोमेन सेलेक्ट करना। अभी मैं बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दूसरा, आपको एक लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट करनी है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर आपको देना कंपलसरी है। इवन आप बीएससी कोर्स टारगेट कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू जस्ट हैव टू अपीयर फॉर वन लैंग्वेज। एंड एक आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। तो ये हो गया 5 डोमेन। एक तो ये कॉम्बिनेशन है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट शायद बोलेंगे कि दी मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रही हूँ एंड वहां पे तो जीएटी की एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। तो यस, यू आर करेक्ट। अगर आप साइंस के कोर्सेज टारगेट कर रहे हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए या बीकॉम भी कोर्सेज टारगेट कर रहे हो तो आपको जीएटी डीयू के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बट बाकी यूनिवर्सिटीज में रिक्वायर्ड है, अदर कोर्सेज में रिक्वायर्ड है, तो आपको जीएटी भी दे देना चाहिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स टारगेट कर रहे हो और इसमें जनरल टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं रिक्वायर्ड है तो आप फिर वो छोड़ सकते हो। अब ये चेक कहाँ से करना है? आप सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, यूनिवर्सिटी सीयूईटी 26 सर्च करोगे, यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाओगे तो सारी यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट, एंड इसमें कुछ न्यू यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड हुई हैं बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैं बताऊंगी अभी आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जाओगे, आपकी जो टारगेट यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे जाओगे, आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसको देखते हुए पहले आप एक लिस्ट बना लो यूनिवर्सिटी वाइज कि आपको ये यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, सबसे टॉप प्रायोरिटी बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड अपना टारगेट कोर्स लिख लो कि मुझे बीएससी जोलॉजी ऑनर्स करना है, मुझे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हो कि आपके पास ये सब्जेक्ट्स 12th में थे भी या नहीं। अगर किसी को मान लो बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो उसके पास मैथ्स होनी चाहिए। तो आप ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ से देखोगे कि अच्छा ये इस वाले में मैं फिट आऊंगी या नहीं। जैसे अगर मैं मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे परस्यू करना है बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, तो मैं देख रही हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है वन लैंग्वेज। ओके, 12th में मैंने एक लैंग्वेज तो पढ़ी है। एनी 3 डोमेन फ्रॉम लिस्ट बी। जरूरी नहीं है साइकोलॉजी के लिए कि आप साइकोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। एंड साइकोलॉजी देना भी जरूरी नहीं है। आप अपने डोमेन से, कोई पीसीएम वाला है, पीसीबी वाला है, वो अपने डोमेन से ही साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकता है। अब अगर आपके पास साइंस है तो मेजोरिटी ऑफ कोर्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। उसमें भी मैथ्स है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो। यू कैन इवन गो टू एसआरसीसी। बस एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको compete करना पड़ता है अपने डोमेन, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में 250 में से 250 लाना थोड़ा कम पॉसिबल होता है। वहीं ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स में इतने आ जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे यही थोड़ा सा रहता है कि आपको डोमेन अपना ही लेना है। तो उसके लिए आप जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको ही अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड बोर्ड्स का सारा रिसोर्सेज आपको व्हाट्सएप चैट बॉक्स पे ही मिल जाएगा। कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप चैट बॉक्स आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको मेंशन करना है एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इसमें गाइडेंस ले सकते हो एंड चीजें आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। तो लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ। आप ये व्हाट्सएप चैट बॉक्स डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब इसके अलावा तो ये देखो, आप डोमेन वाले 3 डोमेन से तो कर ही सकते हो। अब अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि यार मेरा मैथ्स तो बहुत ही ज्यादा वीक है, मैं 2 ही डोमेन में क्या नहीं दे सकता, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे एनी 2 लैंग्वेज, अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, क्लास 12th में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ी है, तो 2 लैंग्वेज ले सकते हो एंड 2 डोमेन से भी आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिर उस हिसाब से लेना पड़ेगा कि 2 लैंग्वेज ले रहे हो, बाकी 3 डोमेन ले रहे हो, तो 5 ऐसे जीएटी हटा दिया। तो ऐसे करके आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चेंजेस भी कर सकते हो। तो ये उनके लिए अच्छा है कि जिनका सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है। आई विल सजेस्ट जो 5 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है वो आप सीयूटी में दे दो। आपका ऑटो कैलकुलेट होता है जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स होंगे। अगर कॉम्बिनेशन 1 में ज्यादा मार्क्स होंगे तो मेरिट इसके थ्रू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर कॉम्बिनेशन 2 में ज्यादा मार्क्स होंगे तो इसके थ्रू आपकी मेरिट कैलकुलेट हो जाती है। तो वो ऑटो कैलकुलेटेड है। बाकी मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। अगर कोई साइंस स्टूडेंट तो ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। इसलिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप पीसीएम से हो तो आप ये 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, पीसीएम, इंग्लिश, जनरल टेस्ट। अगर आप बायो से हो तो पीसीबी में 3 डोमेन ये दोगे, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। इंग्लिश
आपको अपीयर करना है। इवन आप बीएससी कोर्स ही क्यों ना टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में, मेरिट नहीं बनती है बीएससी कोर्सेज के लिए इंग्लिश में, बट आपको अपीयर देना, भले नेगेटिव में आए, जीरो में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिपेयर फॉर डोमेन बट जस्ट अपीयर फॉर दीज टू। एंड पीसीएमबी वाले ये इनके 5 सब्जेक्ट ये हो जाएंगे। अब अगर आप 2 लैंग्वेज एंड 2 डोमेन वाला सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जीएटी हटा के, अगर आपको लगता है कि आपका लैंग्वेज स्ट्रांग है, तो आप एक दूसरा लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ले सकते हो, ठीक है। बेस्ड ऑन योर क्लास 12 सब्जेक्ट्स आप पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी में कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो 5 डोमेन का। कॉमर्स स्टूडेंट विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, तो उनके पास टोटल 3 ऑप्शन है। जो विदाउट मैथ्स है उनके लिए 3 डोमेन में आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इको रख सकते हो। एक लैंग्वेज में इंग्लिश रख लो एंड जीएटी, ठीक है। इन दोनों के थ्रू आप बीएचयू में एलिजिबल हो जाओगे, और एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के थ्रू, इस 3 डोमेन से आप डीयू के सारे बीकॉम प्रोग्राम एंड बीए कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब जिनके पास मैथ्स है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल है, बीबीए कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल है, बीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है। तो उनके लिए 2 कॉम्बिनेशन है बेस्ड ऑन कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। अगर आप चाहते हो कि आप 4 डोमेन रख लो जिससे कि आपका बेस्ट ऑफ 3 कैलकुलेट हो जाए एंड एक लैंग्वेज, तो वहां पे मार्क्स आपके ज्यादा बन जाएंगे, तो आप ये रख सकते हो। बट इसमें फिर बीएचयू नहीं टारगेट कर पाओगे क्योंकि आपने जीएटी नहीं रखा है। तो 4 डोमेन और एक लैंग्वेज, ये इसलिए अच्छा होता है कि बेस्ट ऑफ 3 कैलकुलेट हो जाता है। और अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो आपका मैथ्स का ही मार्क्स कैलकुलेट करके वो देगा। अगर आप थोड़ा सा है कि हमको बीएचयू भी टारगेट करना, तो आप मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी, या फिर इस 2 डोमेन में से जो भी आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो 3 डोमेन यहाँ रखो मैथ्स के साथ में, एंड इंग्लिश एंड जीएटी दे दो। आप बीबीए, बीएचयू सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट सिर्फ डीयू टारगेट कर रहे हो तो एक लैंग्वेज और 4 डोमेन अपने सारे स्ट्रॉन्ग वाले रख दो, जिससे आपके मार्क्स बढ़ जा रहे हो। सेम गोज विद ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज में भी यही ऑप्शन है कि 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जीएटी से आप एलिजिबल हो जाओ, या फिर आप 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज यहाँ पे एक सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, एंड यहाँ से आप बेस्ट ऑफ 3 डोमेन्स उठा लोगे, तो जिसमें से 2 अच्छे वाले आपके मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, पॉल साइंस स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है जिसमें आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, वो 3 डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि आप 4 डोमेन उठा लो। इनको थोड़ा सा डाउट है कि मेरा कौन सा डोमेन अच्छा नहीं समझ में आ रहा, वो ये कॉम्बिनेशन ले सकता है। बीएचयू टारगेट नहीं कर पाओगे, ये एक डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेज ये है कि आपके डीयू से स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो, तो फिर एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपके बेस्ट ऑफ 3, एनी 3 कैलकुलेट हो जाएंगे जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स होंगे। बट आई विल सजेस्ट कि ये जीएटी वाला कॉम्बिनेशन रखो। जीएटी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी टारगेट करने के लिए। तो 2 ऑप्शन है, अपना इवैल्यूएट करो यूनिवर्सिटी एंड अपना इवैल्यूएट करो कि किस सब्जेक्ट में मैं अच्छी हूँ। उस हिसाब से आप इन सभी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालना। सीयूटी में सिर्फ 5 ही दे सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर सीयूटी एग्जाम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।